हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको लेसन 3 का 11th, 12th और 13 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। आज हम 14 पैराग्राफ देखते हैं कि श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, मैं कहा क्योंकि वह दुखी हो गया था, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने छड़ी हाथ में लिए हुए पूछा। माँ को देखा कि दोनों ऊपर धूप में थे, तो माँ छड़ी लेकर आई। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा इस अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ये वो अपने भाई की शिकायत करके कह रही है कि भैया ने इन अंडों को छेड़ा था। शब्दार्थ देखिए, करुणा, दुखी, सोटी, छड़ी, गुस्सा, क्रोध, तरस, दया, सजा, दंड। प्रसंग हमको बताया हुआ है। इसमें लेखक क्या कह रहा है? यहाँ पर अंडों के नष्ट होने पर माँ के गुस्से को देखकर श्यामा केशव को दोषी मानती है कि जिस प्रकार अंडों का नुकसान हो गया, अंडे नीचे गिर गए और नष्ट हो चुके, तो माँ के गुस्से को देखकर श्यामा ने केशव पर पूरा दोष डाल दिया। व्याख्या है, इसमें व्याख्या ये कह रहे हैं, जो फूटे हुए अंडों को देखकर श्यामा ने केशव की चिड़िया के बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चे कहाँ गए, उड़ गए। तो श्यामा की जिज्ञासा को मतलब गुस्से में होकर वो दुखी स्वर में शांत करने के लिए केशव ने उसे बताया कि अंडे तो गिरकर फूट गए, कि जो अंडे जब नीचे गिरे तो वह फूट गए। उनमें से निकला वो पानी जो था वो उजला पानी था। उससे 2-3 दिन में जो चिड़िया के बच्चे बन जाते हैं। केशव और श्यामा धूप में खड़े होकर बातें कर रहे थे। इतनी देर में उनकी माँ डंडी हाथ में लेकर उनसे धूप में पूछने लगी, खड़े होकर पूछने का कारण पूछने लगी कि क्यों खड़े हो तुम धूप में। तो श्यामा ने उन चिड़िया के अंडे टूट जाने की जानकारी अपनी माँ को दिया। माँ ने टूटे अंडे को देखकर गुस्से में अंडे छूने का आरोप उन दोनों बच्चों पर लगा दिया। माँ की बात सुनकर श्यामा के मन में विचार आया कि हो सकता है कि भैया के कारण ही अंडे टूटे हैं, क्योंकि भैया ने अंडों को सही तरीके से नहीं रखा था, इसलिए वह अंडे टूट गए। श्यामा के मन में अपने भाई के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं आई, बिल्कुल दया समाप्त हो गई थी। प्रति भाव और सब समाप्त हो चुके थे। उसे तो इसकी सज़ा दिलानी ही पड़ेगी। अम्मा जी को उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था, इसलिए वह अंडे नीचे गिर गए। क्वेश्चन आंसर 4th क्वेश्चन है। देखो, श्यामा द्वारा चिड़िया के बच्चों के बारे में पूछने पर केशव ने क्या कहा, माँ के हाथ में क्या था, उसने क्या पूछा, और माँ का गुस्सा क्यों आया, उसने क्या कहा, श्यामा को केशव पर तरस क्यों नहीं आया। आगे 15 पैराग्राफ देखिए आप। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तूने ही तो यह कहा था कि माँ तू इतना बड़ा हुआ कि तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेधती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए अम्मा जी? हाँ, और क्या करती? केशव के सिर इतना पाप पड़ेगा, हाय रे हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। वह अपनी माँ थी उस केशव को लड़ने लग गई कि तुमने इस अंडे के हाथ क्यों लगाए, क्योंकि चिड़िया को डर लगने लग गया था कि उसने अपने अंडे नीचे गिरा दिए। इसके जो सिर पे है ना, वो 3-3 जानों का पाप छड़ गया है। भीगी बिल्ली यानी बुरी तरह डरना, थामना, पकड़ना। अब ये देखिए आप प्रसंग में क्या है कि लेखक यहाँ पे कह रहा है कि माँ के द्वारा केशव और श्यामा के अंडों तक पहुँचने की जानकारी ली जा रही थी।
व्याख्या है कि श्यामा द्वारा माँ ने यह बताया जाना कि केशव ने ही अंडों को छेड़ा था। तो केशव माँ के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हो गया, मतलब बुरी तरह से वह डर गया और माँ से यह जानना चाहता था कि वह छज्जे के ऊपर पहुँचा कैसे। तो श्यामा ने बताया कि भैया ने चौकी पर स्टूल रखकर खड़े हुए और केशव ने पकड़कर श्यामा को स्टूल पकड़ने के लिए कारण अपने हाथ साथ शामिल करना चाहा, परंतु श्यामा ने तुरंत यह कहकर अपना बचाव किया। तो उसने भैया के कहने पर ही किया था। माँ ने केशव से कहा, इतना बड़ा होने पर तुझे यह नहीं पता कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, जिन्हें चिड़िया हाथ नहीं लगाती और नष्ट कर देती है। माँ की बात सुनकर श्यामा डरते हुए कहा। माँ ने पूछा, भैया के छूने से के कारण क्या चिड़िया ने अपने अंडे स्वयं फोड़ दिए, गिरा के नष्ट कर दिए? तो माँ ने कहा, हाँ। मैं उत्तर देते हुए केशव के 3 जान लेने का पापी बताया है कि इस प्रकार जैसे चिड़िया के अगर अंडों को अगर कोई छू लेता है तो उससे जो चिड़िया है वो गुस्सा हो जाती है, इसलिए उसने अपने अंडे को स्वयं ने नीचे नष्ट कर दिया और इस प्रकार जो 3 अंडे थे उनकी जान का पापी केशव को बताया गया। इसके 4 क्वेश्चन देखिए आप। केशव ने अंडों को छेड़ा, यह जानकर माँ ने केशव से क्या पूछा? चिड़िया अंडों को क्यों नहीं सेती? अंडे किसने गिराए और क्यों? और केशव के सिर पर किसका पाप पड़ेगा? नेक्स्ट है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ तो हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोक से उसने उनको सत्यानाश कर डाला। इसे याद करें कि वह कभी कभी भी रो पड़ता है तथा दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। शब्दार्थ देखिए। सूरत यानी शक्ल, अफसोस यानी पछतावा, हिफाजत सुरक्षा, जोक प्रयास, सत्यानाश पूरी तरह नष्ट करना। इसमें प्रसंग में देखिए कि किस प्रकार जो केशव द्वारा अफसोस किया गया है। व्याख्या है कि माँ के डांटने तथा समझाने के बाद में केशव रोनी सी सूरत बना ली उसने। उसके बाद में उसे दुखी होते हुए देखकर अपनी माँ को बताया कि उसने तो अंडों को केवल एक गद्दी पर रखा था। केशव की इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर अम्मा को हंसी आई। केशव ने अपनी इस गलती को कई दिनों तक अफसोस हुआ कि क्यों मैंने अंडे गद्दी पर रखे। उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने जो अंडों की सुरक्षा के चक्कर में उनका सत्यानाश कर दिया। वह अपनी इस कृति को याद करके कभी कभी दुखी होकर रोने लगता था। वह पछतावा करता रहता था कि इस जो घटना हुई है इन दोनों में चिड़िया कहाँ कभी नहीं आएगी। अगर ये घटना यहाँ हो गई तो ये चिड़िया यहाँ पे कभी नहीं आएगी। क्वेश्चन देखिए कि पाठ व लेखक का नाम लिखना है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है कि केशव ने अपनी किस गलती पर कई दिनों तक अफसोस होता रहा। थर्ड क्वेश्चन है कि केशव की किस बात को सुनकर अम्मा जी को हंसी आ गई। और फोर्थ क्वेश्चन है कि केशव क्या याद करके रो पड़ता था। इस प्रकार आज हमने आपका पूरा लेसन कंप्लीट करा दिया है और आपको इनके तीनों पैराग्राफ के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और अब तक के जितने भी करा दिए वे कंप्लीट करने हैं और साथ के साथ लर्न करना है। बाय बाय, थैंक यू।